ये जी बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9.5। ये एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा रहा है ये हम पढ़ते हैं। अ स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। ये एक टैंक बता रहा है। ये जो टैंक है, इस टैंक के बॉटम में एक बल्ब है और इस टैंक में जो पानी भरा हुआ है वो 80 सेंटीमीटर तक के पानी इसमें भरा हुआ है। ये हमें इंफॉर्मेशन अभी तक दी हुई है। What is the area of the surface of water through which light from the bulb can emerge out? Refractive index of water is 1.33. Consider the bulb to be a point source. बल्ब को हमें पॉइंट सोर्स मानना है। ओके, तो मैं इसमें जो है जो क्वेश्चन में गिवन है एक बार मैं फिर से बता देता हूं। एक ये टैंक है, टैंक के बॉटम में एक बल्ब रखा हुआ है। बल्ब हमें बताया हुआ है कि वो पॉइंट सोर्स है और 80 सेंटीमीटर तक पानी की डेप्थ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है। 1.33 को हम 4/3 भी लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में इजी पड़ जाएगा। 1.33 अदरवाइज हमें बहुत परेशान करेगा। ठीक है, और हम लोग ऐसा मान के चल देंगे कि अगर यहाँ पे वाटर है, ये वाटर है तो ऊपर एयर होगी। ओके, अब जरा देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से जिस भी तरीके से लाइट निकलेगी उसका पहले पैटर्न बनाता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैंने इस तरीके से एक नॉर्मल बनाया। ये एक नॉर्मल बना दिया है मैंने, और जब लाइट बाहर निकलेगी, मतलब टैंक का जो सरफेस है ना, इस तरीके का टैंक का सरफेस है, और लाइट जो बाहर निकलेगी लाइट, वो क्योंकि एक ये 3D विजुअलाइजेशन है, यहां पे हम लोग जो करेंगे वो 2D विजुअलाइजेशन करेंगे। इसी के बगल में मैं 3D वाला फिगर भी बनाऊंगा। तो जरा देखिए, अब मान लीजिए लाइट यहां से जाती है कुछ इस तरीके से, और नॉर्मल से ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाएगी, क्योंकि डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे ये कुछ इस तरीके से लाइट जाती जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और भी ज्यादा आगे जाएंगे तो हो सकता है कि ये सरफेस से चिपक करके चले जाए। ये क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन है। ये वाली जो सिचुएशन है क्रिटिकल एंगल वाली सिचुएशन है। जितना दूर यहां पे है उतना ही दूर हमें यहां पे भी मिलेगा। ये जो भी लाइट ऐसे जाएगी ये सरफेस से चिपक करके बाहर निकल जाएगी। बाकी सारी की सारी जो लाइट्स हैं वो ऐसे बाहर निकलेंगी, कुछ इस तरीके से बाहर हमें जाती हुई नजर आएंगी। तो लाइट जो बाहर जाएंगी वो केवल इतने सरफेस से जाएगी बाहर। मैं फिगर बना करके दिखाता हूं। ऊपर से देखने पे ये कैसा दिखेगा। ऊपर से देखने पे हम देख पाएंगे कि जो लाइट है कुछ इतने एरिया से बाहर निकल रही है। इतने एरिया से लाइट बाहर निकलेगी। इतने एरिया से लाइट जो है ऐसे बाहर निकल रही होगी। बाकी जो टब है जो हमारा टब है उसका साइज तो इतना बड़ा है। टब का साइज तो इतना बड़ा है। ये टब का साइज है। दिस इज टब। ये टब है हमारा, और लाइट केवल इतने में से बाहर निकलेगी। दिस इज टॉप व्यू एंड दिस इज साइड व्यू। बगल से देखने पे ऐसा दिखेगा, ये हमारा साइड व्यू है। बगल से देखने पे ऐसे दिखेगा, और ऊपर से देखने पे ऐसा दिखेगा, ये टॉप व्यू है। ओके,
तो कुछ इस तरीके का सीन हम लोग को देखने को मिलेगा। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है वो, इसका एरिया निकालिए, कितने एरिया में से ये लाइट बाहर निकलेगी। तो इसको मान लेते हैं मैं R, इसको R मान लेते हैं। तो इसका जो एरिया होगा वो पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं यहां से अगर ऊपर हम लोग लेकर के जाएं तो मान लीजिए इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं B, इस पॉइंट को मान लेता हूं A, इस पॉइंट को जहां पे क्रिटिकल एंगल हमारा एनकाउंटर हुआ है दिस इज C, ऐसा हम लोग लेकर के चलते हैं। और यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनी है, यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनी है दिस इज क्रिटिकल एंगल IC, ये बनी है क्रिटिकल एंगल। ओके, हम लोगों को डेप्थ 80 सेंटीमीटर मालूम है। ओके, बस मुझे ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो कि हमने यहाँ पे रेडियस और ये रेडियस के बराबर है, ये लेंथ हमें निकालनी है जो इस फिगर में AC रिप्रेजेंट कर रहा है। AC इज दिस रेडियस। ओके, तो मुझे निकालना है रेडियस R। बस रेडियस निकाल लिया तो हम पाई आर स्क्वायर बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है जी, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहां पे इस पॉइंट C के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाते हैं। एट C मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूं, साइन IC अपॉन साइन R जो कि 90 डिग्री है, दैट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, तो साइन IC अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। चाहे तो हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है ये। तो हमें साइन IC जो मिलेगा, साइन IC मिलेगा 1 अपॉन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, जिसे हम लोग कह रहे हैं 4/3। तो साइन IC आ जाएगा 3/4 के बराबर। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। साइन IC आने के बाद मैं एक रेफरेंस ट्रायंगल लेता हूं। रेफरेंस ट्रायंगल इस्तेमाल करेंगे हम लोग, और इस रेफरेंस ट्रायंगल में अगर ये एंगल IC है तो ये वाला एंगल भी IC होगा, ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल भी IC होगा। तो मैं एक रेफरेंस ट्रायंगल लेता हूं कुछ इस तरीके से, ये एक रेफरेंस ट्रायंगल लिया, जिसमें ये B पॉइंट, ये पॉइंट A, ये पॉइंट C, ये हमारे पास रेडियस है, ये हमारे पास 80 सेंटीमीटर है, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल जो है ये IC के बराबर है। तो साइन IC हम लोग बोल रहे हैं 3/4। तो वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटीनियस, ये हो जाएगा 3/4। मगर हम लोग यहाँ पे tan IC चाहते हैं, जरा समझिए। हम लोग अगर tan IC लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस के हिसाब से मुझे जो है परपेंडिकुलर मिल जाएगा। तो मेरे पास साइन IC आ चुका है, तो मैं क्या करता हूँ cos IC लेता हूँ। cos IC कैसे आएगा? cos IC आएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, मतलब ये आ जाएगा 1 माइनस 9/16, 16 माइनस 9 इज 7/16, ये आ जाएगा अंडर रूट 7/4। ये मेरे पास आ जाएगा cos IC। तो इस ट्रायंगल में tan IC हम लोग लेते हैं। tan IC कितने के बराबर मिलेगा? यहां से देखने पर आप लोग देख सकते हैं, यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे मिलेगा tan IC इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस AC अपॉन बेस मतलब AB।
tan IC होता है sin IC अपॉन cos IC, दिस विल बी इक्वल टू AC R है और AB निकालना हमें 80 सेंटीमीटर के बराबर। ओके, ये हमें 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो sin IC है भाई 3/4, cos IC है √7/4, दिस विल बी इक्वल टू R अपॉन 80 सेंटीमीटर। अपॉन 4 दोनों ही केस में कट जाएगा, तो मुझे R जो मिल जाएगा, R मिल जाएगा 8 3 = 24, 240 अपॉन √7 सेंटीमीटर। 8 3 = 24, 240 अपॉन √7 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास R की वैल्यू। ओके, अब हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ द सर्कल जिसमें से लाइट बाहर निकल रही है। तो लाइट केवल बाहर इतने एरिया से निकल रही है, यहां से तो बाहर निकल ही नहीं रही है। तो जो एरिया ऑफ अ सर्कल, अपने को जो यहां से लाइट बाहर निकल रही है, एरिया ऑफ सर्कल वेयर फ्रॉम light is coming out, this will be equal to A is equal to pi R square। पाई होता है 22/7, R की वैल्यू हमने निकाल ली है 240 डिवाइडेड बाय √7 का होल स्क्वायर, और ये हमने निकाला था सेंटीमीटर में, तो इसका मतलब ये है आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, इसको हम और सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 240 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, मैं यहां से 100 निकाल लेता हूं 240 में से, और यहां से 100 निकाल के ये दोनों 100 सेंटीमीटर को दे देता हूं कुछ इस तरीके से। ये 22/7 इंटू 2.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाय 7, और ये जो 100 है इसका 100 1 सेंटीमीटर को दे देना और दूसरा 100 दूसरे सेंटीमीटर को दे देना, तो ये हो जाएगा हमारा मीटर का स्क्वायर। ओके, अब जरा देखें हम लोग, 7 7 नीचे आ जाएगा 49, और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 2.4 इंटू 2.4, 4 4 16 का 1, 4 2 8 9, 2 4 8, 2 2 4, 6 7 576, मतलब 5.76 इंटू 22, 6 2 12 का 1, 7 2 14, 15 का 1, 2 5 10 11, 2 5 1 1, 2 7 6 2 1, तो हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू ये, तो आ जाएगा 126.72 मीटर का स्क्वायर। ओके, अब जरा देखिए, ये 49 है, सॉल्व करते वक्त इसको अप्रॉक्सीमेटली मैं 50 मान लेता हूं। देखिए इजीली सॉल्व हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं, नीचे भी 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 2 4, 7 2 14 का 1, 2 6 12, 13 का 1, 2 2 4 5, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा, ये मैंने अप्रॉक्सीमेटली 100 लिखा है, अदरवाइज 49 से डिवाइड करने में बहुत तकलीफ हो जाएगी। हल्का सा आंसर हमारा गलत आ सकता है और कुछ नहीं, जरा सा एरर आएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.53 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारा आंसर होगा। ओके,
तो देखिए सिस्टमैटिकली करना है, ऐसा कुछ भी खास नहीं क्वेश्चन में, बस आपको अच्छे से करेंगे तो आंसर आता है। ओके, चलिए फटाफट कीजिए इसे।